बृहस्पति यानी जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। ये आकार में इतना बड़ा है कि इसे सोलर सिस्टम के किंग प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं जुपिटर की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह आकार में अर्थ से इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 अर्थ समा सकती है। जुपिटर की ग्रेविटी धरती से 2.4 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि अगर धरती पर किसी आदमी का वजन 100 किलो है तो जुपिटर पर उसका वजन 240 किलो होगा। इसका सरफेस एरिया भी हमारी धरती से लगभग 120 गुना ज्यादा है। आकार में इतना बड़ा होने के बावजूद भी मास में ये धरती से काफी पीछे है, जिसकी वजह है इसकी सॉलिड सरफेस का ना होकर गैस से बना होना। जी हां दोस्तों, अब तक मिली जानकारी के अनुसार जुपिटर पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, इसलिए इसे गैस जायंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये आकार में इतना बड़ा है कि रात के आसमान में इसे खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। जुपिटर की खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी और उसने इसका नाम ग्रीक गॉड माने जाने वाले किंग जुपिटर के नाम पर रखा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा लाइक का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने फॉर्मेशन के टाइम पर यह अपने आकार का दोगुना था, जो बाद में सिकुड़कर डेंस हो गया और अपने वर्तमान आकार में आ गया। अगर इसे ज्यादा मास मिले तो ये और डेंस होता जाएगा। जुपिटर सन से 778 मिलियन किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस पर है, जिसके चलते सनलाइट को जुपिटर तक पहुंचने में 43 मिनट का समय लगता है। वहीं धरती तक सूर्य की रोशनी लगभग 8.5 मिनट में पहुंच जाती है। जुपिटर अपने एक्सिस पर केवल 3.13 डिग्री पर ही झुका है और ये इतनी तेजी से घूमता है कि अपना एक रोटेशन लगभग 10 घंटे में ही पूरा कर लेता है। लेकिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में जुपिटर को लगभग 4333 दिन लग जाते हैं, जो कि धरती पर 12 वर्ष के बराबर है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जुपिटर अपने वर्तमान आकार से अगर केवल 75 गुना अधिक बड़ा होता तो इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन इतनी डेंस हो जाती कि वो फ्यूजन रिएक्शन शुरू करके हीलियम बनाना स्टार्ट कर देती और ये एक प्लेनेट ना होके एक सन बन जाता, जिसका अपना सोलर सिस्टम होता। जुपिटर के कोर का टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस रहता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 600 मिलियन पाउंड होता है। यह प्रेशर इतना ज्यादा है जैसे आपकी बॉडी पर 1,60,000 कारें खड़ी कर दी जाए। इतने हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इसके वातावरण में मौजूद हाइड्रोकार्बन क्रिस्टल में बदल जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सॉलिड नहीं हो पाते और लिक्विड डायमंड की फॉर्म में इसकी सतह पर बरसते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बृहस्पति की सतह पर हीरो की बारिश होती है। दोस्तों, बृहस्पति के कुल 69 मून हैं जो इसका चक्कर लगाते रहते हैं। इनमें 4 सबसे बड़े मून हैं: यूरोपा, लो, गैनीमेड और कैलिस्टो। गैनीमेड सोलर सिस्टम के सारे मून में सबसे बड़ा है। ये आकार में मरकरी और प्लूटो से भी बड़ा है और सोलर सिस्टम का 9वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसका दूसरा बड़ा मून है कैलिस्टो, जो सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा मून है। जुपिटर का तीसरा सबसे बड़ा मून है लो, जो कि ज्वालामुखियों से भरा पड़ा है। इसके बाद नंबर आता है यूरोपा का। इसके सरफेस पर लिक्विड वाटर की संभावना मिली है और इसकी सरफेस काफी स्मूथ भी है। इसके अलावा भी इस पर लाइफ को सपोर्ट करने वाले कई केमिकल एलिमेंट्स भी मिले हैं। दोस्तों, बृहस्पति के इतने बड़े आकार का हमारी धरती को भी फायदा हुआ है। अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्कापिंड कई बार धरती का रुख कर लेते हैं। ऐसे में ये अगर धरती पर टकरा जाए तो भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की हाई ग्रेविटी या तो इन्हें अपने रास्ते से भटका देती है या अपनी ओर खींचकर अपने एटमॉस्फेयर में शामिल कर लेती है। दोस्तों, बृहस्पति पर होने वाली सबसे आश्चर्यजनक परिघटनाओं में से एक है इसकी सतह पर दिखने वाला एक बड़ा सा लाल रंग का धब्बा, जिसे दी ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों का इसके अत्यधिक तापमान की वजह से गर्म हो जाने के कारण इसमें कई बड़े बड़े तूफान उठते रहते हैं जो सालों तक चलते हैं। ये इतने विशाल होते हैं कि कई धरती इनमें समा जाए। द ग्रेट रेड स्पॉट भी जुपिटर की सतह पर चलने वाला ऐसा ही एक तूफान है जो ना जाने कब से इसकी सतह पर मंडरा रहा है।
ये इसके साउदर्न हेमिस्फीयर में घूमता रहता है। इसे लगभग 400 सालों से देखा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कब बना था और कब तक चलने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।